देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है, कहीं देखिए, जो प्रतिबंध लगाने का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें आरोप है कि दुनिया के जो आतंकी संगठन उनके साथ इसके संबंध हैं और ये विदेशों से भी पैसा संग्रह करते हैं, यहाँ के लोगों को हथियारों को की ट्रेनिंग देती हैं, एक वर्ग विशेष को रेडिकलाइज करने का, दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने का कि भी ये लोग काम करते हैं। और पिछले दिनों जब पटना के अंदर फुलवारी में रेड हुआ था तो एक दस्तावेज पाया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट कर देना है। तो अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक के जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ भी इनके संबंध हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। दर्जनों हत्याएं इन लोगों ने की है। केरल में एक प्रोफेसर का हाथ काट लिया उन्होंने, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही उचित है। लेकिन दुख है इस बात का कि लालू यादव, शिवानंद तिवारी, माले, इस तरह के जो संगठन है, जनता दल के नेता, वो लोग पीएफआई के पक्ष पे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी लालू जी का बयान आया है, बलियावी जी का बयान आया है, शिवानंद तिवारी का तो परसों बयान आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना कोई गलत नहीं, ये भी एक विरोध करने का तरीका है। देखिए, हमारे आरएसएस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, कोई राष्ट्र विरोधी संगठन नहीं है। वो केवल हिंदुओं को संगठित करने का काम करता है। वो कोई हथियारों की ट्रेनिंग देने वाला संगठन नहीं है। और यही आरएसएस है जिसको पंडित नेहरू ने 62 में दिल्ली में जो परेड होती है उसके अंदर आरएसएस को आमंत्रित किया था। लेकिन ये लोग एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रकार का बयान देते ताकि एक वर्ग विशेष खुश हो जाए। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, उनका भी इसी प्रकार बयान आया। इतना ही नहीं तो सिद्धारमैया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे 2013 में, तो 160 एफआईआर जो पीएफआई के खिलाफ में थी उसको इन लोगों ने वापस ले लिया था। तो आतंक से अगर मुकाबला करना है तो उन पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनसे अगर समझौता करेंगे तो फिर आतंक का मुकाबला नहीं हो सकता। मोदी जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, दोनों ने पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगा है उसका विरोध किया है। और जमा खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार टारगेट करती है, इसी कारण इस तरीके का निर्णय लिया गया है। नहीं, इसलिए बहुत दुखद है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। भी फुलवारी शरीफ में कौन लोग पकड़े गए, किस प्रकार के दस्तावेज थे, और केरल में, तमिलनाडु में, बगल के अन्य जो दक्षिण के राज्य हैं, दर्जनों लोगों की हत्या करने का आरोप है। तो क्या ललन जी आप वैसे संगठनों को देश में काम करने की अनुमति देंगे जो विदेशों से पैसा संग्रह करके इस देश के एक वर्ग विशेष के लोगों को और हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम करते हैं? जो लोग आतंकी संगठनों से जिनके संबंध हैं, क्या वैसे संगठनों को इस देश के अंदर पलने बढ़ने देना चाहिए? तो बहुत दुर्भाग्य है कि वोट बैंक के कारण इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि जो पीएफआई के यहाँ के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी उसमें क्या क्या बरामद हुआ, वो सार्वजनिक करे केंद्र की सरकार। भाई, उन्होंने तो गजट पढ़ा ही नहीं। ये प्रतिबंध लगाने का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख है कि इनका संबंध अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया के किन किन संगठनों के साथ है, कैसे ये हथियार इकट्ठा करते हैं, कैसे ये पैसा संग्रह करते हैं। तो एक बार ललन जी इसको पढ़ तो लीजिए कम से कम, जो गृह विभाग का जो नोटिफिकेशन है। तो इससे मैंने कहा कि देखिए, इनको देश हित से मतलब नहीं। अगर ऐसे लोगों के हाथ में गलती से भी अगर देश की सत्ता आ गई तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार का जो ये फैसला है वो सही है और इस पर जो राजनीति हो रही है वो ओछी राजनीति हो रही है, देश हित में लिया गया हुआ फैसला है। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ आदित्य झा, न्यूज स्ट्रीट, पटना।